तालियों के साथ स्वागत करें। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। नरेश मीणा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंता का विधायक कैसा हो? नरेश मीणा जैसा। अंता का विधायक कैसा हो? नरेश मीणा। सभी साथी बीच में से जगह खाली कर दे। सभी साथी बीच में से जगह खाली कर दे, छोड़ देंगे। सभी साथी बीच में से जगह खाली कर दे। यहाँ मीडिया वालों को रहने दे, बाकी के लोग हट जाए। इधर से जगह खाली कर दे सभी साथी। ये जगह बिल्कुल खाली कर दे, बिल्कुल खाली कर दे। ये जगह बिल्कुल खाली कर दो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ये जगह खाली कर दो। उधर सामने की तरफ हो जाओ सब लोग। सभी साथी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यवस्था अपनी है, जगह खाली करें। मंच पर जो आमंत्रित अतिथि है, हमारे वक्ता है, वो ही रहेंगे। बाकी सब कार्यकर्ता मंच से अपना स्थान छोड़ देंगे। तो सामने टी बनी है, ये केवल पत्रकार भाइयों के लिए, हमारे मीडिया के जो सम्मानित साथी है उनके लिए ही निर्धारित है। बाकी जो ये सामने आकर बैठे हुए अपना स्थान छोड़ देंगे। दाईं तरफ माता बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए जगह निर्धारित है, वहां पर माता बहनों को बैठना है। जो ये मंच के दाएं और बाएं हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, जो ये सब सामने आ जाएंगे, मंच के सामने आ जाएंगे। आज इस अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं। अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय, जनप्रिय प्रत्याशी, जननायक, गरीबों के, युवाओं के, किसानों के नेता आदरणीय नरेश भाई के समर्थन में ऐतिहासिक जनसभा और रोड शो का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता हनुमान बेनीवाल जी, नागौर के माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और इस देश के सबसे बड़े वक्ता राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी हमारे इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, सरदाना से, उत्तर प्रदेश सरदाना से समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक अतुल प्रधान जी, बहन ममता मीणा जी सहित अतिथि हमारे बीच में हैं। अरे भैया, स्पीकर के पास जो खड़ा है वो नीचे उतर जाए, वो गिर जाएंगे स्पीकर। जो साथी मंच पर आमंत्रित है वही मंच पर रहेंगे, जो अतिथि मंच पर आमंत्रित है वही अतिथि मंच पर रहेंगे। बाकी कार्यकर्ता तत्काल मंच से अपना स्थान छोड़ देंगे। हमारे बीच में डॉक्टर निशिता दीक्षित जी, जो शंकराचार्य जी की तरफ से आए हैं, उनका शानदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। स्पीकर के पास में जो भैया खड़े हैं नीचे उतर जाएगा, तो स्पीकर गिर जाएगा नीचे। स्पीकर के पास स्पीकर गिर जाएगा, हटो स्पीकर के बगल से, इधर आ जाओ भाई हट जाओ ना। जब मना कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ कर रहे हैं, स्पीकर से मत बैठिए, दूर हट जाओ, गिर जाएगा, दूर हो जाओ। ये व्यवस्था आपकी है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके पैर पकड़ करके हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे सभी साथी अनुशासन बनाए रखेंगे और मंच के दाएं बाएं से अपना स्थान छोड़ देंगे। दाएं तरफ माता बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए जगह निर्धारित है, वहां पर माता बहनों को बैठना है। डी ब्लॉक हमारे सम्मानित जो पत्रकार बंधु है उनके लिए वो स्थान निर्धारित है, वहां पर पत्रकार साथियों पर बैठना है। मंच के सामने कोई नहीं आएंगे। हमें जो डॉक्टर निशिता दीक्षित जी शंकराचार्य की ओर से आए, उनका हार्दिक अभिनंदन करें। उनके साथ हरिओम पांडे जी आए, उनका भी तालियां बजा करके आप सब लोग स्वागत करें।
भारतीय संस्कृति के गौरव परम पूज्य शंकराचार्य के प्रतिनिधि के बीच में जो बहन जी और जो हमारे महाराज जी आए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप उनका स्वागत सम्मान भाई करें। नरेश मीणा जी का ये स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। शंकराचार्य जी ने समर्थन किया था भाई नरेश मीणा जी का, उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर ये आए हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इंकलाब, इंकलाब। मंच पर जो आमंत्रित अतिथि है वो ही रहेंगे, बाकी सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कृपया आप मंच पर से अपना स्थान छोड़ देंगे। अब मैं डॉक्टर निशिता दीक्षित जी जो शंकराचार्य जी की ओर से आए हैं वो अपनी बात रखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे गुरुओं को प्रणाम करके, हमारे देवी देवताओं को प्रणाम करके, बालाजी भैरू जी को प्रणाम करके आज मैं चंबल की बेटी, शंकराचार्य भगवान की शिष्य, मेरे छोटे भाई नरेश मीणा जी को आशीर्वाद देने के लिए अपने सारे काम छोड़ के आप लोगों के बीच में आई हूं। और मेरे साथ हरिओम जी जो गुरु महाराज के पास काशी में गए, नरेश जी के लिए आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष की माला उनसे लेकर आए। आज ये भी अपना सारा काम छोड़कर आप लोगों के बीच इसीलिए आए हैं कि ये जो नरेश जी ने युद्ध छेड़ा है उसमें आप सब साथ दें। आचार्य जी, योगेश जी भी अपने सारे कार्य साइड में रखकर इसलिए मेरे साथ आए कि आज एक बेटा जो कि किसान के लिए, गौ माता के लिए, आम जनता के लिए पूरी व्यवस्था से टकराने को तैयार हो गया है। हम लोग अगर उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? नरेश भाई मेरे छोटे भाई के समान हैं और हमें जब ये पता चला कि उनकी सारी बातें एकदम वाजिब है, जो किसानों के लिए, आम जनता के लिए, नारी शक्ति के लिए और सबसे बढ़कर जो गौ माता के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है कि मैं विधायक बनके गौ सेवा को सबसे पहले रखूंगा। देखो भाई, किसान का और महिला का काम बिना गौ माता के नहीं चल सकता। हमारे बच्चों का दूध, हमारे घर की चाय, सब कुछ गौ माता के दूध पे आधारित है। तो हम नारी शक्ति के लिए गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है और किसान का खेत बिना गाय बैल बछड़े के सोचना ही मूर्खता है। हमें वापस अपनी जड़ों पे अगर लौटना है तो नरेश भाई जैसे युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, उनको सत्ता में लेके जाना होगा। और सत्ता क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आपके पास शक्ति नहीं आएगी, जब तक आपके पास हाथ में पावर नहीं होगी, आप वो काम नहीं कर पाओगे। आज मैं ये चाहूंगी कि यहाँ बैठा बैठा एक एक व्यक्ति वोट देते टाइम बूथ पर गन्ना और किसान को अपने दिमाग में रखे। ये जो गन्ना और किसान हमारे देवी देवताओं का भी प्रतीक है। हमारे देवी देवता जब ऊपर से वर्षा करते हैं तब ये खेती होती है, तब यहाँ गन्ना उगता है, देवी माँ की तब कृपा होती है। तो नरेश भाई के लिए मैं आज आप लोगों से वोट मांगने आई हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देखिए, हमारी एकता, हिंदू समाज चाहे भारतीय समाज, संस्कृति, इसकी एकता तब है जब चारों वर्ण एक मुट्ठी में बंध के रहे। आज इस मंच से ये संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम कोई भी इसमें बटा हुआ नहीं है। क्योंकि नरेश भाई का उद्देश्य इतना नेक है कि अगर हम इसमें भी इनका साथ नहीं देंगे तो किस में देंगे? इसलिए हम किसी भी हाल में ये चाहेंगे कि ये अंता विधानसभा की ये जो सीट है
ये नरेश भाई मीणा जीते और इनकी जीत में पूरे अंतर विधानसभा का योगदान होना चाहिए। मैं आपके लिए एक एक व्यक्ति से अपील करती हूँ कि बूथ पर जाकर अपना बटन कन्नड़ और किसान में जरूर दबाएं, क्योंकि इनको वोट देने से आपको एक बहुत बड़ा पुण्य भी मिलने वाला है, और वो पुण्य है धर्म का पुण्य। आप में से हर एक व्यक्ति मन से धर्म को पालन करता है। बालाजी भैरू जी को हम सब मानते हैं, देवी देवताओं को हम सब पूजते हैं। एक वोट देने से आप धर्म को भी मजबूत करेंगे, गौ माता की भी रक्षा करेंगे और समाज की एकता को भी प्रशस्त करेंगे। इसलिए हम सब यहाँ मिलकर नरेश ममता मीणा जी विधायक चाचौड़ा जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत आज करें। हम इनकी जीत को यही आश्वस्त कर रहे हैं। हर हर महादेव, नरेश मीणा विजयी भवा, विजयी भवा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपके बीच में चाचौड़ा से विधायक श्रीमती ममता मीणा जी पहुंच चुकी है। शानदार ताड़ियों के साथ स्वागत है। आदरणीय बहन जी, मध्य प्रदेश के गुना जिले से चाचौड़ा बीनागंज विधानसभा क्षेत्र से 2 बार नेतृत्व किया है, विधायक रही है। बहन जी का आप जोरदार करतन ध्वनि के साथ स्वागत करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में करामात जी पूर्व आरएलपी के कैंडिडेट अंता विधानसभा क्षेत्र से रहे, उनसे निवेदन करूंगा केवल 2 मिनट में यहाँ उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वक्ता अधिक है, समय कम है। सोजीलाल जी करवर से हैं जो भाई को माणी से, सोजीलाल जी माणी से हैं जो घोटा देकर के, हनुमान जी का घोटा देकर के स्वागत कर रहे हैं। शानदार ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। गदा देकर भाई साहब का स्वागत किया है। अब मैं करामात जी नहीं है तो इनके महेंद्र चौधरी जी पूर्व अध्यक्ष विधि महाविद्यालय नरेश भाई के मजबूत साथी संघर्ष के साथ इनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में हम सबको संबोधित करें। आइए चौधरी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता, किसान एकता। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे साथी और छात्र राजनीति से निकलने के बाद में किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले हाड़ौती में मेरे युवा साथी भाई नरेश मीणा जी, मंच पर विराजमान विधायक साहिबा, मंच पर विराजमान भाई नरेश भाई के साथ चल रहे तमाम वो साथी जो इस संघर्ष के साथी है, पिछले 15, 20, 25 साल से आपके साथ लगे हुए हैं। तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथी लोग, आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम लोग जयपुर से सैकड़ों की संख्या में आपको ताकत देने के लिए आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई नरेश भाई का अंता मागरोल का ये चुनाव राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ लाने वाला है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान बेनीवाल जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो जब ये आप सब लोग आज की ये आवाज भाई हनुमान बेनीवाल जी का संदेश गांव-गांव तक लेके जाएंगे और भाई नरेश भाई मीणा को आप चुनाव जिताने का काम करेंगे तो राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आवाज, तीसरे मोर्चे का एक नया रास्ता बनने का, एक नया इतिहास बनने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आप सब लोग नरेश भाई को समर्थन देंगे और हम सब लोग भी पिछले 2 दिन से यहाँ गांव में घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल भाई नरेश भाई के पक्ष में है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप भाई 11 तारीख को भाई नरेश मीणा जी के चुनाव चिन्ह गले के निशान पर बटन दबाकर आप उनको विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई शोएब खान साहब जो जयपुर से आए, लगातार प्रचार कर रहे हैं भाई नरेश मीणा के लिए, उनको बुलाना चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें। जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ईश्वर का नाम लेके जो मेहरबान और निहायती रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
सब तारीफ ईश्वर की है जो मालिक है चार जहानों का। ए मेरे अंता के लोगों, शीशवाली के लोगों और मांगरोल के लोगों और नरेश मीणा को चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ईश्वर भगवान जिसको भी तुम मानते हो वो तुम्हें सलामत रखे, जिससे कि तुम एक ऐसे जाबाज को तैयार करो जो भ्रष्टाचार का और कांग्रेस और फालतू जुलूसों का शिकार करे। और उसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? सुनो तुम लोग, ये कांग्रेस है ना, कांग्रेस और बीजेपी, ये अली बाबा है। कौन है? और इन्होंने 40 सफेद डाको यहां पे भेजे न भेजे। बांग्लोर शीशवाली के लोगों, इन सफेद डाकुओं का शिकार कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ, हम करेंगे, क्योंकि ये सफेद डाकू एसी के अंदर बैठते हैं। जब किसी आदिवासी का मर्डर होता है, किसी किसान का मर्डर होता है, किसी औरत की बलात्कार होता है, किसी पे गरीब पे अत्याचार होता है, किसी मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलती, तो कौन लड़ता है? कौन लड़ते? हाँ, जब हम लड़ते हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप नरेश मीणा की ताकत बनो। क्या बनो? क्या बनो? और ये यहाँ पे जो 40 डाकू घूम रहे ना, इनका क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? हाँ, सुन लो एक बात, तुम्हारे सामने ये पठान खड़ा हुआ और ये कहता है कि हमारे गैर मुस्लिमों की गौ अम्मा को हम राज्य गौ अम्मा घोषित कराएंगे। राज्य गौ अम्मा, और जिसके पास 100 गाय है ना, 100 गाय, उसको गोचर भूमि अलॉट कराएंगे। क्या कराएंगे? हाँ, और जिनके पास 10 गाय है उनको सब्सिडी दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? सब्सिडी दिलाएंगे, क्योंकि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं हम? हाँ, नफरत करने वाले नहीं हैं हम लोग। अगर मोहब्बत से इन नफरत करने वालों को फना नहीं किया ना, तो हम नरेश मीणा वाले नहीं। हम कौन नहीं? नरेश मीणा वाले नहीं। इनकलाब, 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 नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा। अब ये क्या मांगे राजस्थान? क्या मांगे? क्या मांगे? तो नाइस, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सोहेब भाई। अब मैं नरेश भाई के मजबूत साथी, वरिष्ठ किसान नेता, प्रतिष्ठित व्यापारी आदरणीय महेश नागर जी बमोरी कला से निवेदन करूंगा, उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित करें। वक्ताओं से निवेदन है, समय का विशेष ध्यान रखें, केवल 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। धन्यवाद। साथियों, आज इस मांगरोल की ऐतिहासिक धरती पर मैं पधारे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों के चरणों में क्रांतिकारी प्रणाम करता हूं और इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपको बुलंद करना है। इंकलाब जिंदाबाद। मैं नारा लगाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाना है, नरेश भाई को जिताना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। धन्यवाद। साथियों, 11 तारीख को होने वाले ऐतिहासिक साथियों 11 तारीख को होने वाले ऐतिहासिक उपचुनाव में आप सभी की जो
यहाँ उपस्थिति भागीदारी दिख रही है। आज की सभा में दूर दराज से पधारे हैं मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं आज की सभा में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि नरेश भाई इतने वोटों से जीतने वाले हैं कि अंता की धरती पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है और इस इतिहास की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। ये राजस्थान का चुनाव नहीं, ये देश का एक बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। साथियों, अब तक बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, कभी एक बार कांग्रेस आती है, कभी एक बार बीजेपी आती है। किसी भी नेता ने अपने चुनाव के भाषण में ये नहीं कहा कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। यहाँ पर 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बैठी हुई है और 12 जिला भ्रष्टाचार के अखंड कीचड़ में डूबा हुआ है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आज किसान की स्थिति यह है कि उसका फसल पूरा खत्म हो गया। गौ माता की दुर्दशा, मैं भी किसान हूँ, रात को 12-12 बजे तक 2-2 बजे तक जगेंगे और गौ माता से और जंगली जानवरों से हम हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बार इस धरती में कोई क्रांतिकारी आया है जिसने बोला है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। तो मैं जीत जाऊंगा ना तो सारे भ्रष्टों या तो अंता छोड़ देना या अपने आप सुधर जाना। मेरे अंता की जनता को जिसने भी तकलीफ देने की कोशिश करी उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। हमारे किसानों की नरेश भाई बिना अटैचमेंट के खाद मिलता नहीं और हमारे फसल बीमा के प्रीमियम हमारे बैंकों वाले हमारे प्रीमियम काट लेते हैं, लेकिन आज तक हमें कोई फसल बीमा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। और यहां तक मांगरोल तहसील को तो इन्होंने खराबा ही नहीं माना। क्या यहाँ की फसलें खराब नहीं हुई? पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, क्या यहाँ की फसलें खराब नहीं हुई ना? तो हमारा कौन ध्वनि दो रही है? कौन हमारी बात कर रहा है? हमारी बात कर रहे हैं नरेश भाई। नरेश भाई को हमें इतना मत और समर्थन देकर जिताना है भारी से भारी वोटों से कि अंता विधानसभा में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। ये हमारे 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और इनके सांसद सुपुत्र ये आपका क्या भला करेंगे? इनसे 12 से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का रुकाव नहीं हो पाया, ये क्या हमारा भला करेंगे? जिन्होंने आज तक 12 की धरती के लिए ये कह दे कि हमारे इनके नाम कोई उपलब्धि हो तो वो बता दे। कोई उपलब्धि इनकी नहीं है 12 जिले की 2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी। ये करते क्या है? हमारे युवा साथी किसानों के बच्चे पढ़ लिखते और जब पढ़ाई लिखाई करके जब उनका पेपर देने का समय आता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। हमारे किसानों के मजदूरों के बच्चों की मेहनत जहां की जाए रह जाती है, लेकिन कोई उनके लिए आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप नरेश भाई को जिताएंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल आपको सुचारू रूप से मिलेगी। और दूसरी बात, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई सनातन की रक्षा करो, मंदिर बनाओ। उधर हमारे भाई जी कहते हैं मैंने इतने मंदिर बना दे, इतने रोड बना दे। अरे भाई किसानों के बच्चे हैं, क्या तुम यही सोचते हो कि घंटा ही बजाते रहेंगे क्या? है हमारे लिए नौकरी के लिए, हमारे लिए यहाँ पर कल कारखाने उद्योग धंधे कितने लगाया आपने महारानी जी? आपने कोई एक उद्योग धंधा 12 की धरती पर लगाया हो तो वो बता दो। मैं बाया जी से भी पूछना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लिए कोई ऐसा कोई उद्योग लगाया हो, कारखाना लगाया हो जिससे लोगों को रोजगार मिले, ऐसी इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं आप लोगों से पूर्ण रूप से आश्वासन करना चाहता हूं कि नरेश भाई को जब हम जिताएंगे, हमारी सारी किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की सब समस्याओं
काम होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महेश जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मायाराम जी सोनवा से निवेदन करूंगा वो आए और इस नरेश भाई के समर्थन में जो ऐतिहासिक जनसभा है इसको संबोधित करे। मेरे भाइयों, इधर जो है मायाराम जी सोनवा, ये अपनी व्यवस्था है। धनराज जी चेची, मायाराम जी आए तब तक धनराज जी चेची से मैं निवेदन करूंगा वो आए। एक तो गेट पर गाड़ियां हैं जिनसे हमारा रास्ता रोक रहा है, ये सभी गाड़ियां हटा दें। तमाम साथी इधर खड़े हैं, ये सामने आ जाएं, महिलाओं को देखने दें। आपसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये व्यवस्था हमारी की। निर्मल जी नागर मामला वाले मंच पे आए। निर्मल जी नागर। इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा जिंदाबाद। आज इस जनसभा में उपस्थित मेरे किसान भाइयों, युवा साथियों, माता और बहनों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अंता की धरती पर पहली बार एक क्रांतिकारी युवा लीडर आपके बीच में अंता से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके हमारे क्रांतिकारी भाई को विजय बनाए, जिससे युवाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की बात विधानसभा में उठ सके। क्यों? आप जानते हो नरेश भाई के बारे में, तो नरेश भाई गरीबों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं। पिपलोदी का मामला आप सभी के जानकारी में है। जब पिपलोदी हादसा हुआ, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले सब बिलों में घुस गए, किसी ने जाकर उन गरीबों के आंसू नहीं पहुंचे। पहला आरोपी का क्रांतिकारी हमारा भाई वहां पर गया, गरीबों के मुआवजे की आवाज उठाई, जिनको 40 दिन तक जेल भोगनी पड़ी। पर 40 दिन जेल भोगने के बाद भी हमारा भाई नहीं रुका और 15 दिन का भूख हड़ताल का अनशन करके उन गरीबों को न्याय दिलाया। मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके हमारे परिवार के जो यहाँ से बाहर के लोग हैं वो भी हमारे मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को फोन कर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराए, हमारे भाई को विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। सामने आ जाएंगे सभी। इधर माता बहनों के लिए स्थान निर्धारित है, तो माता बहनों को ही बैठना है वहां पर। इस अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नरेश भाई को आम आदमी पार्टी का समर्थन है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उनको समर्थन दिया है। आज संजय सिंह जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी के हमारे कुछ नेता हमारे बीच में मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आ जाए। धनेन्द्र भारद्वाज जी सह प्रभारी राजस्थान, विश्वेंद्र सिंह जी प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी राजस्थान, अमित वशिष्ठ जी जिला अध्यक्ष जयपुर, मीना त्यागी जी। भाइयों बैठ जाओ, अपनी व्यवस्था अपने हाथ में है। जब नेताजी आपसे निवेदन कर रहे हैं तो आप बात मान लें। सभी माता बहनों को आगे आ जाने दें और आप लोग पीछे हो जाएं। मेरे भाइयों, मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ने, तुम्हारे पैर पकड़ने, तुम इधर हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये अपनी व्यवस्था अपनी इसके पीछे, डंडे के पीछे हो जाओ। ये सभी साथी पीछे हो जाए। मीना त्यागी जी प्रदेश ऑब्जर्वर महिला विंग आम आदमी पार्टी, ये जो सारे हमारे आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेता हैं वो मंच पर आ जाए। अगले वक्ता को आम आदमी पार्टी आमंत्रित करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, एसडीपीआई पार्टी के नेता, तमाम वो पार्टियां जिन्होंने भाई नरेश मीणा जी को अपना समर्थन दिया, उनके नेता जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम नाम नहीं ले पा रहे हो, उनका स्वागत है, आप मंच पे पधारें। और ऐसे भाई
मंच पर जो बोल लिए हैं, जिनका नाम नहीं है, वो भी मंच थोड़ा सा जगह दे दें, खाली कर दें, क्योंकि ये व्यवस्था आपकी हमारी है। आज हर आदमी भाषण देना चाहता है, लेकिन व्यवस्था के अनुरूप हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों का 2-2 मिनट का समय हो। मैं ब्रजेश चौधरी सरपंच भरतपुर से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। जो साथी मंच पर आमंत्रित है वही मंच पर रहेंगे। बाकी साथी संबोधन के बाद में बाकी जो साथी है वो अपना स्थान छोड़ देंगे। चौधरी साहब, आज की सभा में हमारे महबूब नेता भाई नरेश जी मीणा साहब और सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों और युवा साथियों, मैं आप सबके श्री चरणों में आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण की उस पूज्य धरती से आपके बीच आया हूं और मैं महाराजा सूरजमल की उस पृष्ठभूमि से आता हूं। मैं अंता और मांगरोल की इस जनता से सिर्फ एक ही निवेदन करने आया हूं कि भाइयों, आपको नेता तो बहुत मिलेंगे, आपने नेता आज तक बहुत बनाए, लेकिन इस किसान, वंचित, शोषित, गरीब, जवान और जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके लिए आप एक नेता चुनने का आज काम करोगे। हमें पूर्वी राजस्थान के लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप इस राजस्थान की आवाज को बुलंद करवाने के लिए भाई नरेश मीणा को इस अंता विधानसभा से जिता करके भेजोगे। मैं यही आपके बीच वंदन करने आया हूं। मैं उस गिरिराज महाराज के जयकारे के साथ में अपनी भाषा को विराम दूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। आप सभी हाड़ौती वासियों को मैं निमंत्रण देता हूं। मेरा गांव पथेना पड़ता है, जिले का सबसे बड़ा गांव है, वहां से मैं वर्तमान में सरपंच हूं। जब भी आप गिरिराज जी आए, आपका शहर से स्वागत है, सम्मान है। आप मेरे घर पधारे, आपके लिए सबके लिए निमंत्रण है। राम राम सब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे बीच में आरएलपी पार्टी के भाई छुट्टन लाल जी यादव साहब पधारे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में राम गोपाल जी चौधरी से निवेदन करूंगा, वो आए और हम सबको संबोधित करें। भाइयों, ये जगह खाली कर दो। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। फिर आप कहोगे कि यार नेता गुस्सा करता है, लोगों को मौका मिल जाएगा, बेवजह की बातें बनेंगी। आपसे आपके पैरों में हम नमन करते हैं, नाक रगड़ के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ये जगह इधर से खाली कर दो, ये जगह खाली कर दो। इधर आ जाओ सामने सभी लोग, ये स्पीकर के पास। हेलो, आज हमारे महामंत्री प्रतिनिधि विशाल और हमारे हनुमान जी अब बजाने हैं। शिवनारायण उनियारा वाले एक बार इसको बजाते बजाते उधर होकर रोड पे जाओ, पीछे जाओ, इसको बजाते बजाते पूरे रोड पे घूम के आओ, उधर पीछे जाओ। शिवनारायण सबको लेके जाओ उधर। भाई साहब को बाद में बुलवाना यार, वो आ जाए हनुमान जी उधर जाओ। आम आदमी पार्टी का अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में भाई साहब को पूर्ण समर्थन प्राप्त है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भाई साहब का समर्थन दिया है। राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी आज हम सबको संबोधित करने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता मौजूद है उनसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गणेंद्र जी भारद्वाज जी सह प्रभारी राजस्थान,
विश्वेंद्र सिंह जी प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी राजस्थान, अमित वसेटी जी जिलाध्यक्ष जयपुर, मीना त्यागी जी प्रदेश ऑब्जर्वर महिला विंग, इनसे निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के रूप में सरपंच संघ टोंक के जिलाध्यक्ष और भाई साहब के संघर्ष के मजबूत साथी आदरणीय आरडी गुजर साहब से निवेदन करूंगा उपस्थित इस अंता मांगरोल विधानसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन माता बहनों को संबोधित करें। बोले श्री देवनारायण भगवान की, बोले श्री देवनारायण भगवान की। मित्रों, मैं तो ज्यादा समझता नहीं हूं, ना बोलना जानता हूं, मगर सारे मित्र जो पंचायतों में प्रभारी लगे हुए हैं वो विशेषकर ध्यान कर ले। 20 दिन से अपन लगातार मेहनत कर रहे हैं, मगर मेहनत का परिणाम आने वाली 11 तारीख को हम सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक लगातार मेहनत करेंगे, तब हमारे को 20 दिन की मेहनत का परिणाम मिलेगा। लोग बातें कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी एक हो गई है, सब लोग ध्यान में रख के माता बहनों को बोल दे 11 तारीख को कि खाना बाद में खाएंगे, चाय बाद में पिएंगे, वापस आके 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे वोटरों को रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान में रख के अपने वोटरों को 5 बजे सुबह लाइन में लगा दें, ये मेरी विशेष निवेदन है। और मैं इसी के साथ एक बार सभी से निवेदन करूंगा, मेरे गुजर भाइयों से भी, कि हमारा भला किसमें है, ये चीज हमारे को विशेषकर सोचना चाहिए। अपन को बेली चाहिए या मान चाहिए, अपन को एमएलए चाहिए या मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे सोच के गन्ने के निशान को ध्यान में रखते हुए खूब नेता बीजेपी के भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, मगर मेरे गुजर भाई इतने समझदार हो गए कि 11 तारीख को 99 नरेश जी को मतदान करने वाले हैं। इसी के साथ भारत माता की, बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। धन्यवाद आरडी गुर्जर सरपंच साहब जी। अब मैं हमारे धाकड़ समाज के वरिष्ठ नेता, छबड़ा छिपा बड़ौद विधानसभा के नेता आदरणीय पप्पू धाकड़ जी के सुपुत्र महावीर नागर जी भी उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बंबोरी कला के युवा नेता रोहित नागर जी से निवेदन है कम शब्दों में यह उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। सभी भाइयों से ये निवेदन है कि 11 तारीख को जो ये भीड़ दिख रही है, ये ऐलान कर दे कि 9 नंबर के बटन दबाकर किसान को जिताना है। हमारे भाई आप सभी के बीच में जो जनता की आवाज को सुनेंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे। अगर झालावाड़ में कोई नेता गया है तो वो गया है तो नरेश जी मीणा गए, कोई बीजेपी और कांग्रेस का नेता नहीं गया है साहब। अगर फूल बच्चों को किसी ने न्याय दिलाया तो हमारे किसान नेता नरेश जी मीणा ने दिलाया है, कोई बच्चों ने नहीं दिलाया है। बच्चों को न्याय दिलाते हैं सबसे अलग नरेश जी चाहते हैं, तो हमको कौन चाहिए, कौन चाहिए, कौन? इंकलाब, इंकलाब। जय हिंद, जय हिंद साथियों। मैं अगले वक्ता के रूप में भाई छगनलाल मीणा जी जो मारवाड़ से आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। निर्मल जी बामला मंच पर आ जाएंगे। नागर समाज के नेता निर्मल जी बामला, धाकड़ समाज। भारत माता की, इंकलाब, नरेश मीणा। ओनियारा टीम के 5 आदमी मंच पर आ जाएंगे। मैं इस मंच से ये जो डोडर साहब जी है बार बार बोलते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कि मोरिया बुला देंगे, तो डोडर जी वो गाना सुना है, मोर बोले मलजी आबूरा पाड़ा में, तो मैं माउंट आबू का निवासी हूँ और आपने हमारे राष्ट्रीय पक्षी का जो अपमान किया है, डोडासरा जी हमारे मारवाड़ में जब तुम्हारा अगले विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया था हमने।
सबकी राय, तुम्हारी अब पंचायत राज जो चुनाव आए उसमें तुम्हारा 3 का भी बचने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने कई वर्षों से तुम्हारी पार्टी ने हमारे गरीबों के साथ, हमारे किसानों के साथ जो शोषण किया है वो शोषण हम भूल नहीं पाए, नहीं भूले हैं। आज मैं अंता मांगरोल की विधानसभा क्षेत्र भजन लाल भजन करने वाला है, उसको भीख मांगता कर दिया इधर रोड पे, ऐसे रोड पे कर दिया, ऐसे गांव में घुमाता कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे युवा के, हमारे बड़े बुजुर्गों के और किसान के नेता हमारे नरेश भाई साहब है, उनका इतना दम है कि उनको रोड पे ला दिया। अगर आप सबने मिलकर उनको अगर विधानसभा में पहुंचा दिया तो मैं कह रहा हूं कि गरीबों के साथ में कभी शोषण अत्याचार नहीं होगा। किसानों का प्रतीक जेड़ा देकर हमारी उनियारा टीम के शिवनारायण भाई और उनके साथी भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी एक बार करतल ध्वनि और किसान एकता के नारे लगाकर स्वागत कीजिए। किसान एकता, जय जवान, किसान मजदूर एकता, नरेश भाई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा वक्ता बहुत है। मैं राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र सिरोही जालौर पाली की धन्य धरा से आया हूं। आज हमारे पूर्वजों ने जब नरेश भाई को जेल में डाला था तब हमारे पूर्वजों बोला था बेटे तुम जाओ और उस भाई की रक्षा करो। फिर भी हमने बोला कि वहां के हैं सभी साथी, यहाँ से इनके साथियों से हमने संपर्क किया था, बोला बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। फिर इस चुनाव के लिए हमारे पूर्वजों ने आशीर्वाद दे के पहुंचाया है कि आप वहां जाओ और नरेश भाई साहब को जिता के आओ। हम लोग इस बारे में आज 2 दिन से यही हैं। मैं उनका की संपूर्ण माता बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मेरी मारवाड़ मीणा समाज की ओर से मैं निवेदन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तुम्हारे बीजेपी जिताने से कोई, बीजेपी को वोट देने से कोई सरकार नहीं गिर जाएगी और कांग्रेस को वोट देने से अशोक गहलोत वहां सीट पे नहीं बैठ जाएगा या नहीं वो डोडासरा बैठ जाएगा। मैं एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, 2.5 साल हमारे नरेश भाई साहब को दे दो। इस क्षेत्र में आसपास के जितने क्षेत्र है इस राजस्थान में जितनी ये राजनीतिक चल रही है, जो शोषण हो रहा है, वो 2.5 साल में खत्म हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। भारत माता की वंदे। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा क्या जीतेगा, हमारा नरेश भाई जीत गया। भीम आर्मी के लीडर भाई पीयूष वर्मा जी से निवेदन है वो आए उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। जय भीम, जय जोहार। साथियों, आज जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस और बीजेपी भाई नरेश जी मीणा को हराने के लिए एक हो रही है, हमें उनका मुकाबला करने के लिए आने वाली 9 तारीख को भाई नरेश जी मीणा के समर्थन में अपना मत व अपने साथियों व अपने रिश्तेदारों का मत देकर भाई को भारी मतों से विजय दिलाना है। जिस प्रकार संसद में भाई हनुमान जी बेनीवाल जिस प्रकार मोदी सरकार के बैंड बजाते हैं, उसी प्रकार भाई नरेश मीणा भी आज 11 तारीख को भाई नरेश मीणा के समर्थन में अपना मत और समर्थन देकर भाई साहब को विजय बनाना है। जिस प्रकार हनुमान जी बेनीवाल संसद में मोदी सरकार की बैंड बजाए रखते हैं, किसानों के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, उसी प्रकार भाई नरेश जी मीणा विधानसभा राजस्थान में भी जो भजन सरकार है, पर्ची सरकार है, इस पर्ची सरकार की पर्ची को फाड़ के फेंकने का कार्य भाई नरेश जी मीणा करेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि भाई नरेश जय राजस्थान। इस पाइप से हट जाओ भाई, इस पाइप को जगह छोड़ दो। मैं अगले वक्ता के रूप में, अरे आ जाने दो भाई, इसको आने दो, इनको आने दो, और बाकी के हट जाओ पाइप से।
अब आपके बीच में हमारे युवा तेज तर्रार शानदार भाषण के धनी जोरदार भाषण आएंगे, ताड़ी बजा करके स्वागत करें। और भाई ये पाइप छोड़ दे, पाइप टूट जाएगा, प्लीज प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, दूर रहो। हट जाओ, हमारे कार्यकर्ता भाई है, ये एक बार व्यवस्था बना लेंगे, यहाँ से हटा देंगे हमारे भाइयों को।